हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज आप सब इस आराधना सभा में जुड़ गए हैं कि हम परमेश्वर की उपासना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करें और सब बातों से बढ़कर परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, उसके वचन को, उसके संदेश को सुन सकें और ये जान सकें कि आज इस समय परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, शायद सुनते भी बहुत कुछ हैं, परंतु कौन सी बातें हैं जो प्रमुख हैं, जो आधारभूत हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, जो अटल हैं, जो हमारे जीवन के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वो परमेश्वर के वचन की बात है। आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे कुछ कहना चाहता है। हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे और किसी व्यक्ति की नहीं, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उससे आशीषों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के दर्पण में देखते हुए सही मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए हम इस आराधना में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, आदर और महिमा स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आपके चरणों के नजदीक आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए कि इसके माध्यम से पिता परमेश्वर आपका वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंच सका। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज इस आराधना में हम जिन गीतों को गाते हैं पिता, वो आपको ग्रहण योग्य हो। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके वचन को लेके आते हैं, अपनी सामर्थ से भरिए पिता परमेश्वर की आवाज उनकी हो, पर आत्मा की अगुवाई और शब्द आपके द्वारा मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपकी ब्यारी में शामिल होते हैं, हम अपने आप को जांच सके पिता परमेश्वर, और हमारे अंदर जो भी कमी और घटी है आपकी अगुवाई में हम उसे दूर कर सके कि हम पाप के भागीदारी ना हो पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि जहां कहीं पे भी संसार में जो हाहाकार है पिता परमेश्वर, लड़ाइयां हैं, गरीबी है, परेशानियां हैं, शांति के राजकुमार, शांति के देने वाले प्रभु अपनी दया दृष्टि करे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं हमारे देश के चलाने वाले अगुवों के लिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में देश को अच्छे से चला सके, कि शांति, अमन और चैन पिता परमेश्वर पूरे राज्य पर होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के माध्यम से और इस आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर अनेक आत्माएं आपके राज्य में मिलाई जा सके। सब जगह शांति और प्रेम की कामना करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस को गा लेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया।
द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ किया हमको, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया हमको, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको प्यार करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको प्यार करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया
छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल के प्रारंभ में उत्पत्ति की पुस्तक में एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति है जिसका नाम नूह है, और नूह की बहुत प्रमुख भूमिका रही है परमेश्वर की योजना पूरी करने में। नूह के विषय में बहुत कुछ बाइबल में लिखा है, परंतु कुछ बातों को हम देखेंगे और वास्तव में ये देखेंगे कि उसके जीवन से और उन घटनाओं से जो उसके आसपास घटी और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसका प्रयोग किया, आज हमारे लिए क्या शिक्षा है। आज परमेश्वर हमें कौन सी शिक्षा इस नूह के जीवन से देना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कौन सी ऐसी बात थी जिससे परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही, इन बातों को हम देखेंगे। और क्या आज परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवनों पर बनी है, उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, उन बातों पर भी हम नजर डालेंगे और अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे परमेश्वर के वचन के दर्पण में। तो सबसे पहली बात, नूह के लिए परमेश्वर का आदेश सर्वोपरि था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, इस बात की नूह ने परवाह नहीं की। कितनी बार हम दिमाग में इस बात को लेकर के चलते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, और लोगों के अनुसार और उनको खुश करने के लिए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, ताकि वो हमको बहुत अच्छा कहें और लोगों को कहीं चोट ना पहुंचे, हम परमेश्वर के आदेशों की अवहेलना भी कर देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य का सोच नकारात्मक होता है, बुरा होता है। एक सर्वे में बताया गया है कि अश्लील चित्रों का व्यापार 1992 से लेकर आज तक 100 गुने से ज्यादा अधिक बढ़ गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुगना, तिगुना, चौगुना नहीं बल्कि 100 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ न्यूज़पेपर्स के सर्वेक्षणों के अनुसार अश्लील हिंदी मूवीज की वेबसाइट की संख्या 25 लाख से ऊपर हो चुकी है। एक सर्वे है जो कि किसी समाचार पत्र ने युवाओं के बीच में किया है, और उस सर्वे के अनुसार उन्होंने बताया कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों में से 80% लोग जो अश्लील मूवीज होती हैं उन्हें देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 37वीं और 38वीं आयतों में लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसा
नूह के समय में वातावरण था। आगे लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उन दिनों तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह और शादियां होती थी। इसका अर्थ यह है, लोग मनमानी करते थे, अपनी इच्छा से जीते थे, गलत बातों में जीवन को लगाते थे। इसी प्रकार का वातावरण इस पृथ्वी पर होगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले। इस बात की स्पष्ट भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा हुआ है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। मुद्दे की बात यह है कि हम परमेश्वर के सत्य को क्या स्वीकार रहे हैं? क्या हम उस पर चल रहे हैं? क्या हमारा उत्तरदायित्व कुछ बनता है परमेश्वर के प्रति? क्या वचन का सत्य हमारे जीवन का आधार है? क्या हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का भय है? क्या हमारी जिंदगियों में परमेश्वर ने जो आदेश दिए हैं उनका प्राथमिक स्थान है? इसके अलावा कोई दूसरा मापदंड नहीं, परमेश्वर का स्थान प्राथमिक होना अनिवार्य है। इस बात में से ना कुछ घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। एक परिपूर्ण सत्य है परमेश्वर का आधार, परमेश्वर के वचनों का आधार। प्रभु यीशु मसीह ने हमको परमेश्वर का प्रतिरूप दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है कि वह परमेश्वर का व्यक्तित्वीकरण था, पर्सोनिफिकेशन था। उसमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता था, उसमें परमेश्वर की क्षमा दिखाई देती थी, उसमें परमेश्वर की चंगाई दिखाई देती थी, उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता दिखाई देती थी, उसमें परमेश्वर का परमेश्वरत्व दिखाई देता था। यहाँ तक कि उसमें जीवन देने की सामर्थ्य थी, वो जीवन दाता था। तो हमारे लिए आज के लिए पहली शिक्षा जो है वो यह है कि क्या हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन का आधार है या नहीं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं की प्राथमिकता है कि नहीं? यदि हम इस जीवन में भरपूरी का जीवन और अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी नैतिकता और धार्मिकता का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आज का संसार कहता है जो सब कर रहे हैं वह ठीक है, जहां किसी बात के प्रति बहुमत है वह उचित है। 80 से 82% लोगों का यह कहना है कि गर्भपात उचित है, इसे हत्या नहीं माना गया। तो क्या इन लोगों के मानने से गर्भपात उचित हो जाएगा? अधिकांश लोग यदि कहें कि परमेश्वर है ही नहीं तो क्या यह बात सत्य हो जाएगी? बहुमत में झूठी बातें जो कही जाती हैं सिर्फ इस बात के कारण क्योंकि वो बहुमत हैं वो सही और सत्य हो जाती है? नहीं। जर्मनी के लोगों ने दूसरे महायुद्ध के पहले बहुमत से हिटलर को जीत दिलाई थी। तो क्या बहुमत से चुनी बात सही ठहरी? क्या भविष्य ने उसको सही ठहराया? जब संसार में गुलामी की प्रथा थी, जब अधिकांश देशों में गुलामों का व्यापार किया जाता था और ये बात सर्वमान्य थी, तो वे सारे देश उस गुलामी की प्रथा और व्यक्ति को गुलाम बनाने की बात को उचित भी ठहराते थे। तो क्या इतने लोगों के मानने से गुलामी की प्रथा उचित ठहराई गई या आज भी उचित ठहराई जा सकती है? नूह के समय में 99.99% लोग भ्रष्ट, कुकर्मी, अधर्मी, परमेश्वर का अपमान करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाले पाप के गर्त में पड़े हुए थे। परंतु उन 99.99% लोगों के अधर्मी होने से परमेश्वर का सत्य टूटा नहीं, धूमिल नहीं हुआ, कमजोर नहीं पड़ा। जो गलत है वह गलत है, चाहे सबको वह स्वीकार्य हो या नहीं, और जो सही है वह सही है, चाहे वो सबको अस्वीकार्य हो। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 35वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यीशु ने कहा, सकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर जाता है और चाकल है वह मार्ग जिसमें अधिकांश लोग चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं
और यह सत्य आज, कल और सर्वदा बना हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहां नूह के विषय में 3 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात, नूह धर्मी पुरुष था। दूसरी बात, नूह खरा व्यक्ति था। और तीसरी बात, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या ये बातें हमारे जीवन के लिए कही जा सकती हैं? इन सब नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद, सब प्रकार के अंधकार के बावजूद, सब प्रकार के पाप के बावजूद परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर की दृष्टि में नूह ही धर्मी पुरुष ठहरा। उत्पत्ति की पुस्तक के 7वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। कितनी बड़ी बात! इतने लाखों करोड़ों लोगों में एक परिवार है, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, जिस पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है, जो उचित है, वही करता है। और तब हम पाते हैं कि संसार की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में नूह तो पागल था, उपहास का कारण था, सिरफिरा था, निर्बुद्धि था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नूह धर्मी था। दूसरे पतरस के 2 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया गया। परमेश्वर के वचन का सत्य, परमेश्वर के मापदंड बहुमत से, संसार की धारा से नहीं नापे जा सकते। जो परमेश्वर का सत्य है वह सत्य है, भले ही करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति उसका पालन करे, उस पर चलने वाला हो। दूसरी बात, नूह ने अपनी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को माना। उसके लिए परमेश्वर की इच्छा प्राथमिकता थी। नूह ने अपनी भावनाओं और अपनी निराशाओं से बढ़कर परमेश्वर के वचन को प्रमुख माना, प्राथमिकता दी। कल्पना कीजिए कि नूह ने 120 वर्षों तक प्रचार किया। वह व्यक्ति लगातार प्रचार करता रहा, और कौन बचाया गया? किसने उसकी बात को स्वीकार किया? किसी एक ने भी नहीं। केवल नूह के परिवार ने इन बातों को स्वीकार किया। कल्पना कीजिए कि आप प्रचार कर रहे हैं, सत्य की उद्घोषणा कर रहे हैं, और एक के बाद 2, और इस प्रकार से 120 वर्ष बीत जाएं और एक भी जन आपकी बात को ना स्वीकारे, एक भी जन परमेश्वर को ना स्वीकारे, उसके सत्य को ना माने और उसके पास ना आए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या नूह निराश ना हुआ होगा? वह अवश्य पीड़ित हुआ होगा, शोकित हुआ होगा, कुंठित हुआ होगा, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं। वह थक गया होगा। न केवल नूह को प्रचार करते, परंतु जहाज बनाते हुए 120 वर्ष गुजर गए थे। लोग देखकर कहते होंगे कि यदि तुम्हें किसी पागल को देखना है तो चलो नूह और उसके जहाज को देखो। कितना भारी जहाज बना रहा है। जरूर ये आदमी सिरफिरा है, ये पागल हो गया है। डॉक्टर हेनरी मॉरिस ने लिखा है कि नूह के समय में जल प्रलय की बात समझना लोगों के लिए कठिन रहा होगा। विद्वानों का ऐसा मत है कि उससे पहले कभी वर्षा ही नहीं हुई थी। इतनी नमी रहती थी कि वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। नूह को तो स्वयं मालूम नहीं था कि कैसी वर्षा होती है, कैसे जल प्रलय होगा, कैसे बाढ़ आएगी, कैसे इतना पानी गिरेगा कि सारा संसार डूब जाएगा, सब लोग डूब जाएंगे, सारी इमारतें डूब जाएंगी और करोड़ों और अरबों लोग दफन हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर का आदेश था और नूह प्रचार करता रहा, वह जहाज बनाता रहा और लोगों का उपहास सहता रहा, क्योंकि वह भावनाओं पर नहीं परंतु परमेश्वर के सत्य पर जी रहा था। व्यवस्था वर्णन की पुस्तक के 30वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें।
परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे सामने वचन रख दिया है, व्यवस्था रख दी है, तेरे सामने जीवन का एक रास्ता है, दूसरा रास्ता मरण का है, एक आशीष का है, दूसरा शाप का है। अब तू ही चयन कर ले। मैं तो चाहता हूं कि तू जीवन के रास्ते को चुने, आशीष के रास्ते को चुने, परमेश्वर के रास्ते को चुने। इसलिए क्योंकि तेरा वंश चलता रहे, आशीषित हो और तू अनंत जीवन पाए। कितनी बार हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। हम बच सकते हैं यदि हम उसकी सामर्थ्य में, निकटता में बने रहें, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। याकूब की पत्री के 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और यही कार्य नूह ने किया। अपनी भावनाओं से बढ़कर, अपनी इच्छा से बढ़कर, वहां के वातावरण से बढ़कर, लोगों की बातों से बढ़कर उसने परमेश्वर के आदेश को प्राथमिकता दी, यहां तक कि वो लोगों की दृष्टि में उपहास का कारण बना। नूह से संबंधित तीसरी बात, नूह ने परमेश्वर के न्याय की बात को गंभीरता से लिया। नूह जानता था कि न्याय होने वाला है। नूह जानता था कि परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर न्याय करेगा और हर एक मनुष्य को लेखा देना होगा। उत्पत्ति के 6वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। प्रश्न उठता है, यह कैसा परमेश्वर है? यह कैसा प्रेम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है जो सारे लोगों को नाश करने को तैयार है? जी हां, यह वही परमेश्वर है जो सैकड़ों वर्षों तक ठहरा रहता है, जो 120 वर्षों तक ठहरा रहा, वचन को दूर दूर तक फैलाता रहा। यह वही परमेश्वर है जो धैर्य रखता है जब तक कि अंत में एक धर्मी व्यक्ति भी बच रह जाए। यदि परमेश्वर ना ठहरता और एक परिवार और एक व्यक्ति भी धर्मी नहीं बचता तो क्या होता? मैं और आप कहां होते? उस उद्धार की योजना का क्या होता? फिर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की योजना का क्या होता? फिर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके अनंत जीवन के स्वर्ग के राज्य की बात कहां आती? यदि परमेश्वर ना ठहरता तो शायद एक व्यक्ति और एक परिवार भी नहीं बचता। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जल प्रलय के पहले पृथ्वी की जनसंख्या आज की जो जनसंख्या है उससे भी कहीं ज्यादा थी। आप फिर से सुन लें इस बात को। वैज्ञानिकों का मानना है कि जल प्रलय के समय पृथ्वी की जनसंख्या वर्तमान अर्थात आज की जनसंख्या से कहीं ज्यादा थी। आज हमने नूह के समर्पण के संबंध में चर्चा की और देखा कि नूह के जीवन में, जबकि वो चारों तरफ अंधकार से भरा हुआ था, जबकि वो चारों तरफ ऐसे लोगों से भरा हुआ था जिन्होंने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की थी, जिन्होंने नूह का मजाक उड़ाया था, जो सोचते भी नहीं थे कि जल प्रलय आ सकता है। वो लोग सोचते थे ये नूह तो बेवकूफ है, ये क्या काम कर रहा है, क्या जरूरत है जहाज बनाने की, कैसे इस जहाज से कोई बच सकता है, इस जहाज की क्या आवश्यकता है। परंतु नूह सब दूर दूर तक लोगों में प्रचार करता रहा, परमेश्वर के न्याय की बात करता रहा, यहां तक कि 120 वर्षों तक कोई भी नूह की बात मानने वाला ना था, वचन को ग्रहण करने वाला ना था, परमेश्वर को पहचानने वाला ना था, आने वाली आपदा की चेतावनी सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करने वाला ना था। परंतु नूह के लिए परमेश्वर का आदेश सर्वोपरि था और इसलिए वो बचाया गया। तो क्या आज हम इस बात को अपने जीवन में पाते हैं कि परमेश्वर का आदेश, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में सर्वोपरि है, प्राथमिक है? आज सब बातों के बावजूद, हमारे सामने बहुमत के बावजूद, हमारे सामने हमारी भावनाओं के बावजूद, दूसरों की बातों के बावजूद, संसार में जिन बातों को उचित ठहराया जा रहा है उनके बावजूद, क्या परमेश्वर का आदेश, उसका वचन, उसकी शिक्षाएं हमारे लिए प्राथमिक हैं?
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने अपना जीवित वचन बाइबल के रूप में हमको दिया है, जो हमारे जीवन का मापदंड है, जो हमारे जीवन का दिशा निर्देशक है, जो हमारे जीवन के बारे में, हमारी वास्तविक दशा के बारे में हमको बताता है, और हमको बताता है कि हमको अपने जीवन में वही करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। दूसरी बात हमने नूह के जीवन में देखी कि नूह ने अपनी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी, जबकि परिस्थितियां भिन्न थीं, समझ में नहीं आता था, धुंधलका था। परमेश्वर की क्या इच्छा हो सकती है? परमेश्वर क्यों ऐसा चाहता है? उसके मन में बहुत से प्रश्न थे। उन प्रश्नों, उन शंकाओं, उस धुंधलके के बावजूद नूह ने अपनी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी, और परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को बहुतायत से आशीषित किया, बचा लिया। तीसरी बात हमने देखी कि नूह ने परमेश्वर के न्याय की बात को गंभीरता से लिया। परमेश्वर का न्याय एक दिन होना है। हम और आपके लिए ये बहुत प्रमुख बात है। हम इस संसार से बच सकते हैं, हम इस देश की, इस संसार की शासन व्यवस्था से बच सकते हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर के वचन की अवहेलना करके भी परमेश्वर हमको मौका देता है, और हम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर का न्याय कितना भयानक होगा। या तो हमें अनंत जीवन मिलेगा या अनंत मृत्यु मिलेगी। न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों से कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, किससे डरो? अरे इन लोगों से ना डरो, अरे मनुष्यों से ना डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं पर उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। डरो उससे जिसे मृत्यु के बाद नरक में भेजने का अधिकार है। हमको परमेश्वर की इच्छा को, उसके आदेश को प्राथमिकता देना है, उसके न्याय की वास्तविकता को स्वीकारना है, और उस समय के लिए तैयार रहना है जब हमारा जीवन इस संसार में पूरा होगा और हम अनंत की ओर जाएंगे। हमारे अनंत की दिशा क्या होगी? क्या हम परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे, या हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर अपने आप को बलिदान किया, और जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा तो परमेश्वर के न्याय से हम बच गए, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा मिली, अनंत जीवन की निश्चितता मिली, और परमेश्वर की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उसे दिखाई देती है। तो हम आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है, एक और दिन दिया है, एक और अवसर दिया है। हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए, उसके न्याय का ध्यान रखते हुए, उसके अनंत के परिप्रेक्ष्य में अपनी जिंदगी के निर्णय करें और अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करें। आज ये हमारे निर्णय की बात है। काश हम सही निर्णय लें, ऐसी मेरी आशा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान,
खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। तुझसे ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तुझसे ही तेरा निशान। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं और प्रभु भोज की विधि में हम शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के बलिदान के लिए कि उसने बलिदान देकर हमको अपने रक्त से खरीद लिया और हम पाप से छुड़ाए गए, पाप से बचाए गए। धन्यवाद देते हैं इस बड़े बलिदान के लिए पिता परमेश्वर। हमारी विनती है जब हम इसको ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन को ऐसा बना सके जो आपको ग्रहण योग्य हो और जिससे आप प्रसन्न हो पिता परमेश्वर। इस विधि पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। जितने लोग इसको ग्रहण करते हैं सब पर आपकी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जितनों का बपतिस्मा हो गया है वो इसमें भाग ले सकते हैं। आइए एक साथ इसमें हम भाग लें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज आपके दास के द्वारा आपने हमें अपने वचनों से आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु भोज के लिए कि हम इसमें शामिल हो सके। आने वाले सप्ताह में आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा और अनुग्रह हमारे साथ बनी रहे और हम आपके पीछे चलते हुए अपना जीवन बिता सकें। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के
पवित्र आत्मा मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे। आमीन।